हाँ तो कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम मस्त जबरदस्त होंगे। मेरा नाम है शिविका और आज की इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर नंबर 2 है एसिड बेसिस एंड सोल्ट, उसके पेज नंबर 28 पे जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके थर्ड नंबर के इंटेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले जितने भी इंटेक्स्ट क्वेश्चन थे पीछे वाले पेजेस पे 18 पे 25 के ऊपर 22 के ऊपर उन सब के आंसर्स हमने देखे हैं। उनके वीडियोस डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां पे आप क्लिक करके देख सकते हो। एंड इवन आगे आने वाले जो और इंटेक्स्ट क्वेश्चन है उनके भी आंसर हम आगे के वीडियोस में देखेंगे। तो वो वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप उन्हें सब सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देख सकते हो। यहाँ पे आते हैं कि हमारे पास सवाल क्या दिया है। अब डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H+ यानी हाइड्रोजन आयंस? इफ यस देन व्हाई आर दीज बेसिक? बात तो बड़ी अच्छी पूछी है। ये कह रहा है कि जो बेसिक सॉल्यूशन होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में क्या हो जाता है कि आपके हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस जो होते हैं वो जितने ज्यादा होंगे तो उसको हम बेसिक नेचर का कहेंगे, उस सॉल्यूशन को हम बेसिक कहेंगे जिसके अंदर हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस रिलीज होते हों। जिसमें हाइड्रोजन आयंस रिलीज होते हैं उसे हम एसिडिक कहते हैं। अब ये हमसे पूछ रहा है कि क्या जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन आयंस होते हैं? अब आप कहोगे होते हैं, नहीं होते हैं भैया, उसमें तो हाइड्रोजन ऑक्साइड है, फिर कहाँ से आ गया हाइड्रोजन आयंस? नहीं होते। गलत, होते हैं। अब फिर इसने आगे कह दिया कि अच्छा ठीक है, अगर होते हैं, आप भी कहोगे अच्छा अगर होते हैं तो फिर क्यों वो बेसिक है नेचर के अंदर? वो उन्हें बेसिक क्यों कह रहे हैं? फिर तो उन्हें भी एसिडिक बुलाओ, उन्हें क्यों बेसिक बेसिक किए जा रहे हैं अगर हाइड्रोजन आयंस हैं तो देखो इसको समझने के लिए ना एक टेबल दी गई थी आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर। एक्सप्लेनेशन वीडियो था, उसमें भी मैंने आपको बताई थी, एक डायग्राम था। उसमें किस तरीके से था मैं यहाँ पे बना देती हूँ रफ के अंदर कि जैसे ये अपनी पीएच स्केल था, ठीक है, उसमें फिर ऐसे हाइड्रोजन आयंस जो हैं उनकी मात्रा दिखाई गई थी। ऐसे जाते 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 ये जो आपका वाइट वाला जितना जा रहा है वो आपके H+ आयंस थे। एंड जो यहाँ पे था उसके बाद ऐसे एक लाइन बना दी और यहाँ पे आपका न्यूट्रल आ गया था। ये जो नीचे का है, देखो इसको मैं वाइट कर देती हूँ, ये जो है ये आपके हाइड्रोनियम आयंस हैं। एंड जो ये नीचे का पोर्शन बच गया है ये आपके OH- आयंस है, हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस है। तो इस फिगर से भी आपको समझ में आ रहा होगा कि हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन में भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होते हैं। एंड सिमिलरली अगर पूछ लिया जाता है कि क्या एसिडिक सॉल्यूशन में हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, उसके अंदर भी होते हैं। अब सवाल ये है कि जब होते हैं करे जा रहे हैं तो फिर हाइड्रोजन आयंस तो भैया एसिडिक नेचर बढ़ाने में काम आते हैं। पहले सवाल भी आ चुका है कि कैसे वो किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को इफेक्ट करते हैं। तो सीधी सी बात है, हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो तो एसिडिक नेचर बढ़ाने में काम आते हैं। एग्जैक्टली राइट। तो फिर हम बेसिक क्यों कह रहे हैं इनको? देखो जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो 0 से 7 के बीच में ज़्यादा होते हैं, ओके। एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस जो होते हैं वो 0 से 7 के बीच में कम होते हैं, इतने ज़्यादा नहीं होते, हाइड्रोजन के कंपेरेटिवली बहुत कम होते हैं। लेकिन 7 से 14 के बीच में हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस ज़्यादा होते हैं। एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आप 14 की तरफ बढ़ते जाओगे हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो कम होते चले जाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो गया कि भैया होते तो हैं किंतु कम मात्रा में होते हैं, उनका कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा कम होता है। तो अब इसे लिखेंगे कैसे? क्या ऐसे लिख दें कि देखिए ज़्यादा वो ना कीजिए, होते तो हैं लेकिन बस कम होते हैं, कम होते हैं, इनको पूरा कैसे लिखे? तो इसे आप लिख सकते हो दैट बेसिक सॉल्यूशंस हैव H+ आयंस, है इनके पास H+ आयंस, but hydrogen oxide ions present in basic solutions are more in basic solution, hence hydroxide ions turns the solution into basic। क्योंकि हाइड्रोजन आयंस के कंपेरेटिव में हाइड्रोजन ऑक्साइड आयंस बहुत ज़्यादा हैं और इसीलिए वो जो सॉल्यूशन होता है वो बेसिक होता है OH- आयंस के होने के कारण, उनकी ज़्यादा मात्रा होने के कारण। एंड H+ आयंस की मात्रा बहुत कम होती है इसीलिए उनका इफेक्ट उस पर नहीं पड़ता। तो ये हो जाएगा जो पेज नंबर 28 पे थर्ड इंडेक्स क्वेश्चन दिया गया है उसका आंसर। इसे आप लिख सकते हो। आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर कोई पूछ भी ले तो आप इजीली जवाब दे सकते हो कि भैया हाइड्रोनियम आयंस हैं, हाइड्रोनियम्स आयन हैं लेकिन कम मात्रा के अंदर है। तो ये हो जाएगा, इस तरीके से आप इसे आंसर करोगे। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी तो शेयर करो ताकि वो भी समझ सके। कहीं ये ना कर दें कि क्योंकि हाइड्रोजन आयंस तो एसिडिक होते हैं तो सीधी सी बात है वो एसिडिक बनाएंगे तो बेसिक में तो कैसे ही होंगे, क्योंकि बेसिक नेचर तो होने के लिए तो हाइड्रोजन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। तो हाइड्रोजन ऑक्साइड बेसिक में, हाइड्रोजन आयंस एसिडिक में, आपस में इनके कुछ है नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में है ये अवेलेबल। तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।